तीसरी बार श्वास लीजिए। ओ पहले मैं बोलूंगा, आप दोहराइएगा। ओम। मनांसि जानताम् मनांसि जानताम् देवा भागम् यथा पूर्वे संजानाना। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को आसमान की तरफ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिएगा। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आसमान की तरफ उठाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ। अपने पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास कीजिए। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराइए। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाए। खोल के रखिएगा। देन लास्ट टाइम 3। अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में घुमाएं। 3 2 एंड 1। देन धीरे धीरे गर्दन को वापस ले। चलिए, दोनों हाथ को रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जिग जैग हो जाइए, आगे पीछे हो जाइए। हाँ, कि आपके आसपास वालों को आपका हाथ टच ना हो। श्वास लेते हुए देखिए, हाँ ये, मगर इसको कोशिश करना है कि मिलाना नहीं है, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और इसी अभ्यास को लगातार 10 बार करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए स्टार्ट। फास्ट 1, देन श्वास छोड़िए नीचे। चलिए 2, थोड़ी गतिविधि से तेज। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन श्वास भरिए, ऊपर ले जाइए। सभी लोग रोक के रखिए। 1 2, रोक के रखिए, होल्ड कीजिए। 3, साइड से पूरे मसल्स आपकी स्ट्रेचिंग हो रही होगी। 4 एंड 5, धीरे से वापस आ जाइए। 3 4, पैर कहीं ना कहीं थाई आपका ऐसे से कांप भी रहा होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा होगा। रोक के रखिए। 10, कम से कम 10 सेकंड तो रोकिए। 9 8 7 6, और हिप को नीचे करने का प्रयास कीजिए। बहुत तकलीफ है तो रोक के रखिए। 5 4 3 बहुत सुंदर अभ्यास ये हमने मूवमेंट किया। अब हम आसनों का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। सबसे पहले आसन ताड़ आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाइए। उंगलियों को खोलिए, आपस में उंगलियों को लॉक कीजिए। हथेली को बाहर की तरफ कीजिए। श्वास लेते हुए पहले धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर खींचिए। गर्दन सामने की तरफ, सामने देखिए, ऊपर की तरफ ले। वेरी गुड। पहले और अच्छे से कीजिए। थोड़ा कंधे को और ऊपर खींचिए। धीरे से अपनी एड़ी को जमीन से उठा लीजिए। जिसकी घुटने में दिक्कत है, अर्थराइटिस की समस्या है, जॉइंट्स पेन है, तो वो हील को जमीन पे रख सकते हैं। बाकी रोक के रखिए। किसी भी एक बिंदु, एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान रखिए। आपका शरीर का सारा भाग 2 उंगली पे जा रहा होगा, मगर पैर के अंगूठे को दबा के रखिएगा। लास्ट अप एंड डाउन करोगे। धीरे धीरे अपने घुटने को और जमीन की तरफ प्रेस कीजिए। रोक के रखिए। कमर गर्दन सीधा कीजिए। पेट को थोड़ा स्क्वीज कीजिए, खींचिए अंदर की तरफ। थोरेसिक को ओपन कीजिए। आंखों को बंद कीजिए। अभ्यास को फील कीजिए, महसूस कीजिए। रोक के रखिए सभी लोग। इसी अवस्था में रोक के रखिए। घुटने को नहीं हिलाना है। महसूस कीजिए कहाँ पे खिंचाव आ रहा है।
और धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए और पैरों को धीरे से सीधा कर लीजिए। पहले रुके रहिए, दोनों घुटने के नीचे हाथ रखिए, दोनों घुटने को आपस में मिलाइए। मिला के रखिए थोड़ी देर। जिसको कब्जी की समस्या है ना, कॉन्स्टिपेशन की, उनके लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। चलिए इसी अभ्यास में थोड़ा सा बॉडी को अपने पैरों के पंजे के बल बैठने का प्रयास कीजिए। उकड़ू, दोनों हाथ खोल दें। हाँ, देखते कौन बैठ पाता है। चलिए, हाँ, एड़ी नहीं उठाना है। सभी लोग एड़ी उठा रखे हैं, एड़ी को जमीन पे रखिए। देखिए कितने देर आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं ना। इंडियन टॉयलेट तो लोग ज्यादातर भूल ही गए। नीचे रखने का प्रयास कीजिए। धीरे से वापस दोनों हाथ साइड में रखिए, बैठ। धीरे से दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। दोनों हाथ अपने थोरेसिक के साइड में रखिए, अपने चेस्ट के साइड में रखिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी अपर बॉडी को, छाती को आसमान की तरफ उठाइए। कोहनियों को मोड़ के रखिए थोड़ा। नाभि से ऊपर वाले बॉडी को उठाइए, ऊपर की तरफ उठाइए उठाइए। कोशिश कीजिए नाभि को जमीन पे टच करने का। हाँ, कोहनी बहुत लोगों का बाहर की तरफ है, मगर बाहर नहीं करना है, अंदर की तरफ करना है। शोल्डर को रोटेट करना है, दोनों आंखों के बीच में देखना, आईब्रो सेंटर पे। ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास लीजिए, देन श्वास छोड़िए। इसी अभ्यास को एक बार और दोहराइए। श्वास लेके उठाइए 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 उठाइए, देन रोक के रखिए। 1 2 3 4 एंड 5। देन धीरे से वापस आराम से दोनों पैरों को सीधा करिए। बहुत लोगों को ये परेशानी होता है, सर मेरे पेट की चर्बी बढ़ रही है, क्या करूं? तो उसके लिए बहुत सुंदर अभ्यास उत्तान पादासन कीजिए। घुटना सीधा कीजिए, रोक के रखिए। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस, जैसे गए थे वैसे ही वापस आइए। पवन मुक्तासन, पेट में जिसको गैस बनता रहता है उनके लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। पवन का मतलब ही आपको पता चल गया, वायु मुक्त, रिलीफ हो जाता है पवन मुक्तासन से। रोक के रखिए। लास्ट 3 2 एंड 1। धीरे से वापस, धीरे धीरे पैर तरफ, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लीजिए। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़िए। पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स कीजिए। बंद आंखों से धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक, सिर से पैर के अंगूठे तक अपनी चेतना को घुमाइए और शरीर के हर एक मसल्स को देख जाइए। अभ्यास के दौरान शरीर के किसी भी मसल्स पे खिंचाव, तनाव पड़ा है तो धीरे धीरे अपनी चेतना को उस मसल्स पे ले जाइए जहाँ पे खिंचाव पड़ा है और धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लीजिए। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए मसल्स को ढीला छोड़िए, रिलैक्स कीजिए, शिथिल कर दीजिए। चलिए अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है डे टू डे लाइफ में। प्राणायाम का मतलब ही होता है सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। हमें प्राणायाम को लंबा और नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे वो 2 से 5 मिनट ही क्यों ना हो, क्योंकि प्राणायाम हमारे श्वास और प्रश्वास को नियंत्रण, कंट्रोल करना सिखाता है। हमारा जब तक श्वास चल रहा है, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास रुका तो जीवन रुका। इसलिए श्वास को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। अब श्वास लेते हुए लंबा गहरा लगातार श्वास को सिर्फ बाहर की तरफ छोड़ना है।
30 स्टॉप पर सेकेंड, जैसे घड़ी का सेकेंड वाला सुई होता है, टक टक टक, ठीक उसी प्रकार श्वास लीजिए लंबा गहरा। आप सिर्फ श्वास को छोड़ने पे ध्यान लगाइए, पेट अपने आप अंदर जाएगा। और इसी अभ्यास को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट किया ना, तो बिल्कुल आपकी पेट जो एब्डोमिनल है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। लगातार अभ्यास करते रहिए। 30 स्टॉप होने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। कोशिश कीजिए एक बार में 30 स्टॉप करने का सभी को। धीरे धीरे वापस। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाएं हाथ को मुट्ठी बनाइए सभी लोग। लास्ट की 2 उंगली को खोल लीजिए। लास्ट की 2 उंगली, आपका जो रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर है उसको खोल लीजिए। अंगूठे से अपने दाएं नासिका को बंद कीजिए। बाएं नासिका से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लीजिए। अपने धीरे धीरे दाएं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः दाएं नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए और बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। ये हमारा एक चक्र हुआ। लगातार 3 चक्र कीजिए सभी लोग। 3 राउंड। कमर गर्दन सीधा कीजिए, आंखों को बंद करते हुए अभ्यास को फील कीजिए, महसूस कीजिए। इस अभ्यास से जिसको हाई बीपी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनके लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। नित्य प्रतिदिन करना चाहिए इस अभ्यास को। और आज सभी लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ से जाने के पश्चात यहाँ पे आज संकल्प लीजिए कि हम नित्य प्रतिदिन, चाहे वो 10 मिनट हो चाहे 30 मिनट हो, नित्य प्रतिदिन योगा अभ्यास करेंगे। जिस दिन योगा अभ्यास नहीं किया उस दिन खाना नहीं खाएंगे। तब देखो नित्य प्रतिदिन आपका अभ्यास होगा। धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए हाथ को घुटने पे ले आइए। अभ्यास पूरा होने के पश्चात शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अभी तो बारिश हो गया, सुबह 3 बार इसी अभ्यास को कीजिए और फिर महसूस कीजिएगा कहीं ना कहीं आपके पेट में ठंडक सा पहुंच रहा होगा, जिसको अल्सर, एसिडिटी और हाई बीपी है उनके लिए रामबाण है ये अभ्यास। 2 बार और इसी अभ्यास को कीजिए सभी लोग। एक बार और जीवा को बाहर निकालिए, रोल कीजिए, मुख के द्वार से लंबा गहरा श्वास खींचिए, जीभ को अंदर की तरफ ले जाइए, कुछ क्षण श्वास रोकिए और दोनों नासिका से श्वास को छोड़िए। बंद आंखों से बिल्कुल शांत व स्थिर कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहें। अभ्यास के दौरान भ्रामरी प्राणायाम और ओम से उच्चार करते हुए कहीं न कहीं हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर के अंगों पर वाइब्रेशन कंपन कर्षी दुख भाग भवी ओम शांति शांति शांति। इसका हिंदी भावार्थ बोलेंगे सभी लोग एक साथ। सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब। रिपीट कीजिए। मैं अकेले बोल रहा हूँ, आप सब लोग कम से कम आवाज तो आनी चाहिए मेरे कान तक। मेरे कान तक तो आवाज ही नहीं आ रही है। सुखी बसे संसार सब,
दुखिया रही न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होवे, भगवन पूरी होवे। बंद आंखों से अपने इष्ट परमपिता परमेश्वर जिस भी भगवान को मानते हो उनको नमस्कार कीजिए, उनको चरण स्पर्श कीजिए। अपने माता पिता गुरुजनों को नमस्कार कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और मन में सभी के प्रति जिसके माध्यम से कुछ भी सीखा हो और जिसके माध्यम से नहीं भी सीखा हो, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया कीजिए। और धीरे धीरे दोनों हाथों में रब करते जाइए और तेजी से घर्षण कीजिए। 10 सेकंड और तेजी से हाथों में ऊष्मा पैदा कीजिए, थोड़ा और तेजी से रब कीजिए। धीरे से दोनों हाथ की हथेली को अपने आंखों पे, पलकों पे लगाइए। धीरे धीरे अपने हथेली को देखते हुए आंखों को खोलते जाइए, दूर करते जाइए। एंड सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर अभ्यास किया। एक बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए, अब तो माइक भी छोड़ दूं क्या सोच रहा हूं। चलिए हाथ नीचे, सिर्फ 30 सेकंड के लिए ताली बजाएंगे, ठीक है। देखिए आप में से कोई चाहे बहुत बिजी हो, लाइफ में बहुत बिजी, सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो आप सिर्फ 1 से 2 मिनट ताली ही बजा लो। आपका सिर से पैर के अंगूठे तक एक्टिवेशन हो जाएगा, ब्लड फ्लो चलने लगेगा और आप जो बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगा और कभी बीमार पड़ोगे नहीं। तो ताली बजाना है, कैसे बजाना है वो देख लेना। 1 2 1 2